गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका किस नाम से विकसित किए गए हैं? तो ये स्वदेशी रूप से विकसित है भारत का पहला टीका निमोनिया के खिलाफ। तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है न्यूमोसिल। ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यूमोसिल। तो अभी इसको हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसका नाम याद रखना है न्यूमोसिल। उसके अलावा इस टीके को विकसित किसने किया है? तो इस टीके को विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित निमोनिया के खिलाफ टीका न्यूमोसिल। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इसके बारे में बताते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका पुणे में और इसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। उसके अलावा इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक हैं इसके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के साइरस एस पूनावाला। तो इस टीके का याद रखना है नाम न्यूमोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 1 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और एक और याद रख लेना है ऑर्निथोलॉजी, ये है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शादी अनुदान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शादी अनुदान योजना शुरू की है। तो ये इसमें क्या होगा? तो इसमें बेटियों की शादियों के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत 51,000 रुपये की शादी अनुदान योजना, तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। कल परसों में बताया था भी कृषि ऋण माफी योजना शुरू की थी झारखंड ने। तो उसमें किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ किया जाएगा। तो ये है शादी अनुदान योजना। इसमें 51,000 रुपये दिए जाएंगे आर्थिक सहायता शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी में। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यानी कि आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध गन्ना गेहूं आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। दुधवा नेशनल पार्क, उसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको भी बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए TX2 ये अवार्ड मिला था इसको। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये याद रखना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, ये याद रखना है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये बनाए बैंक ऑफ, ये बनाए ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर था ICICI बैंक। तो ये फास्टैग जारी करने वाला, गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का ये पहला बैंक बन गए हैं। तो अब फास्टैग खरीदने के लिए यूजर्स को अब किसी मर्चेंट या टोल लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो गूगल पे के जरिए आप फास्टैग को आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे। अब ये ICICI बैंक ने किया है, तो इसके बारे में बताते हैं। ICICI बैंक, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो रिटेल लॉन्च आने वाले हैं उनको उनके पसंद के समय और पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म।
और उसके अलावा लोन प्रोसेस को डिजिटल करने वाला भारत का पहला बैंक बना था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। हेड क्वार्टर इसका वडोदरा और इसके सीईओ हैं संजीव चड्ढा। उसके अलावा चेयरमैन है हसमुख आदिया। तो एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवतावादी पुरस्कार 2020 यानी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सोनू सूद को। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अभी सोनू सूद, तो इनको भी नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में ये मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं। तो इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक सहायता देने के कारण इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। मानवतावादी पुरस्कार 2020 नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में। नाम याद रखना है सोनू सूद। उसके अलावा सोनू सूद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इनको भी भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब का राज्य चिन्ह के रूप में अपॉइंट किया था। उसके अलावा सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मिसा, इसको लिखा है मीना अय्यर ने। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया था इनको, सोनू सूद को। उसके अलावा भी टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रहे थे सोनू सूद। उसके अलावा भी एक योजना थी खुद कमाओ घर चलाओ योजना, ये थी सोनू सूद की। उसके अलावा नमित टोप्पो, तो ये हॉकी के प्लेयर हैं भारतीय महिला टीम की और इसको भी एकलव्य अवार्ड 2020 मिला है। उसके अलावा पंडित सतीश व्यास, इनको भी राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 दिए गए हैं। उसके अलावा अकितम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम भाषा के कवि हैं, इनको 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 55वें नंबर का, ये मिला था अकितम अच्युतम नंबूदरी को। ध्यान रखना 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी जो स्कूल हैं उनमें अब जो सिख गुरु हैं उनके इतिहास को भी शामिल किया जाएगा। उसके अलावा 27 दिसंबर के दिन साहिबजादा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सिखों के 10वें नंबर के गुरु तो गुरु गोविंद सिंह, इनके जो 4 पुत्र हैं उनको जाना जाता है साहिबजादा, इसलिए साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, तो ये सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। उसके अलावा 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अब ये उत्तर प्रदेश ने शामिल करने की घोषणा की है, इसको शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जब उत्तर प्रदेश में भी योजना थी साधी अनुदान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त, पुलिस महानिरीक्षक है यहाँ ध्यान रखना है, इंस्पेक्टर जनरल आईजी, इसके रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार को। ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है सुनील कुमार। तो यही है सुनील कुमार और इन्हीं को अभी बीएसएफ के आईजी यानी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पुलिस महानिदेशक है राकेश अस्थाना। बीएसएफ की बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, अभी इसका 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया गया था। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में। इसके डीजी हैं डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना, अब आईजी बन गए इसके सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी रवि कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है पी रवि कुमार और ये कर्नाटक के मुख्य सचिव बने। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है इसकी बेंगलुरु और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी उत्पादित राज्य है भारत का सर्वाधिक, सूरजमुखी रेशम। उसके अलावा कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, इसमें कॉफी अनुसंधान केंद्र है और ये सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित यहीं होती हैं कर्नाटक में। बांदीपुर, अंसी, नगरौल, बैनरघट्टा चारों नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है कर्नाटक के। उसके अलावा ये पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? कर्नाटक में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे का इसमें कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा के वीरमणि को, यही है के वीरमणि और इन्हीं को अभी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के एक तर्कवादी हैं दाभोलकर, इनकी स्मृति में दिया जाता है ये अवार्ड। तो इस बार दिए गए हैं के वीरमणि को।
तो तर्कवाद के प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया था इन्होंने, इस वजह से दिया जाएगा। उसके अलावा के इसरो के प्रमुख हैं, इनको एक तो वानकरमण पुरस्कार 2020 मिला है। उसके अलावा भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 इनको मिला है। उसके अलावा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है विद्युत मोहन को, राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने एलिमेंट क्वांटिटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर स्तुति शर्मा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो डॉक्टर स्तुति शर्मा यही है पुस्तक। तो पुस्तक का नाम याद रखना है एलिमेंट ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है। और ये डॉक्टर स्तुति शर्मा कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पे, जबलपुर, उसके ये प्रोफेसर हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन सी पे दे रखा है प्रेम प्रकाश, इनकी पुस्तक है रिपोर्टिंग इंडिया, मीना एयर। आई एम नो मिसा जो सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, उसको लिखा किसने? मीना एयर ने। उसके अलावा DR डॉक्टर रूपाचारी, कल ही बताए हैं, इनकी पुस्तक है सूत्र निवेदनाची, सूत्र एक अनुभव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब जीता है? तो ये जीता था ऑप्शन बी MS धोनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था MS धोनी। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये आज 2018 का आखिरी दिन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।